हेलो स्टूडेंट्स। एसएचएम के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई 2021 के एग्जाम में। तो आइए हम सबसे पहले पर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देख लेते हैं, देन वी कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। देखिए, प्रॉब्लम इज सेइंग इन द गिवन फिगर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम इज हेल्ड बिटवीन टू मासलेस स्प्रिंग ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। देखिए, एक बॉडी है और दो स्प्रिंग से कनेक्टेड है ये बॉडी, और ये इंक्लाइन प्लेन जो है दिस इज स्मूथ। The free ends of the springs are attached to firm supports। देखिए, स्प्रिंग का जो फ्री एंड है वो सपोर्ट से कनेक्टेड है, ये दोनों फर्म है, फिक्स है, दे आर नॉट मूविंग, ये और ये सपोर्ट। इसके बाद पूछा जा रहा है इफ ईच स्प्रिंग हैज स्प्रिंग कांस्टेंट k, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द बॉडी गिवन बॉडी इज। तो आपसे जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, दोनों ही स्प्रिंग का k है, तो फिर ना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन पूछा गया है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच करेंगे? तो देखिए, एसएचएम का जब भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको मीन पोजीशन निकालना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन इस केस में क्या होगा, जब ये सिस्टम क्या होगा, रेस्ट में होगा, देन दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मुझे ये बताइए, इक्विलिब्रियम पोजीशन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे इस ब्लॉक पे? लेट्स ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। तो देखिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सबसे पहले ये मीन पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। इस पे जो फोर्सेस लग रहे होंगे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, एक ये स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा Fs1, लेट्स कॉल इट फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग 1। ये स्प्रिंग, इसको नाम दे देते हैं स्प्रिंग 1 और इसको नाम दे देते हैं स्प्रिंग 2। तो ये स्प्रिंग फोर्स जो है ये लोअर स्प्रिंग का ये फोर्स है इस ब्लॉक के ऊपर। अब जो है अपर स्प्रिंग का ब्लॉक जो इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, अपर स्प्रिंग, वो किधर लगाएगा? वो भी ऊपर की ओर, वो एक्सटेंडेड होगा, इसमें एक्सटेंशन होगा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये भी ऊपर की ओर ही अलोंग द इंक्लाइन फोर्स लगाएगा। इसके फोर्स को हम बोल देते हैं, इस स्प्रिंग के फोर्स को इसमें बोल देते हैं Fs2। इसके अलावा इस ब्लॉक पे अलोंग द इंक्लाइन कौन से फोर्स लगेंगे? वो लगेगा mg sin थीटा, mg sin अल्फा, यहाँ पर अल्फा दिया गया है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम पे ये मीन पोजीशन का केस था, दिस इज द केस ऑफ मीन पोजीशन, फ्री बॉडी डायग्राम। अब जो है लेट्स डिस्प्लेस दिस बॉडी। दूसरा स्टेप क्या होता है? पहले मीन पोजीशन को तो हमने डील कर लिया, दूसरा स्टेप ये होता है कि मीन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दीजिए बॉडी को अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, या तो नीचे या तो ऊपर, कोई भी करिएगा, कोई भी केस लीजिएगा, तो दोनों में आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस ब्लॉक को थोड़ा डिस्प्लेस कर देता हूँ x से डाउन द प्लेन। अब डिस्प्लेस के करने के बाद, x से डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नया फ्री बॉडी डायग्राम होगा वो कैसा होगा इस ब्लॉक का? तो देखिए, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, x से डिस्प्लेस कर दिया, तो फिर फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा? तो वो बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये जो ये स्प्रिंग जो है x से कंप्रेस होगा, एज ए रिजल्ट ये kx फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अगर यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा तो इस ब्लॉक पर ये वाला स्प्रिंग क्या होगा? कंप्रेस होगा, kx फोर्स मीन पोजीशन की ओर लगाएगा, और ये वाला स्प्रिंग क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा x से, और ये जो है मीन पोजीशन की ओर ये भी फोर्स लगाएगा, kx फोर्स लगाएगा। तो दोनों फोर्स आप देख रहे हैं, Fs1 और Fs2 क्या हो गया? kx से इंक्रीज कर गया। ये जो फोर्स हो जाएगा अब Fs1 प्लस kx हो जाएगा, और ये वाला फोर्स जो हो जाएगा ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, दिस विल बी Fs2 प्लस kx। और mg sin अल्फा भी लगेगा इस पोजीशन पे, क्या है? mg sin अल्फा भी लगेगा अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। देखिए, इस पे जो है, इस ब्लॉक पे अब रिस्टोरिंग फोर्स, नेट रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो इसको मीन पोजीशन पे लाने की और कोशिश करेगा। रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ देखिए, Fs1, Fs2 और mg sin अल्फा, ये तीनों मिलके क्या मीन पोजीशन पे फोर्स लग रहा था इस ब्लॉक के ऊपर। तो इसका मतलब है इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होता है?
जीरो है, मीन पोजीशन पे था, नेट फोर्स जीरो रहता है। तो यहाँ पर भी Fs1 और Fs2 और mg sin अल्फा का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा केवल ये बचेगा kx और ये kx बचेगा। तो नेट फोर्स क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कितना लगेगा, kx प्लस kx, 2kx इक्वल्स टू -2kx। मीन पोजीशन के कारण मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो दिस विल बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू -2kx। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -2k/m। और यहाँ से आपको ओमेगा मिल जाएगा। होता क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिल गई, ओमेगा इक्वल्स टू √2k/m। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी के लिए आप 2π से डिवाइड कर दीजिए ओमेगा को। तो ये हो जाएगा 1/2π इंटू √2k/m। तो देखिए इस तरह से आप SHM के क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पहले आप मीन पोजीशन निकालिए एंड देन मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दीजिए x से, और दोनों, उसके बाद आप रिस्टोरिंग फोर्स निकालने की कोशिश कीजिए एंड देन ओमेगा की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर x, और देन ओमेगा निकालिए एंड देन फ्रीक्वेंसी या फिर टाइम पीरियड जो भी पूछा है उसको आप निकाल सकते हैं।